बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज लाइट चैप्टर का तो पूरा डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो गया था, तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स आता है, इसमें किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे। याद कीजिएगा, हम आपको मिरर फार्मूला बताए थे, उसमें हम लिखवाए थे 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। इसका प्रयोग करके, और एक बात और होता है, एक रिलेशन देखिए इसमें और होता है कि जो आप जो है इस प्रकार से कनकेव मिरर जो देखे होंगे, इधर ध्यान दीजिए। तो चंदन मान लेते हैं इस प्रकार से ये मिरर है, यहाँ पर इसको पोल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं F, और इसको मान लेते हैं C। ऐसा करने पर सुनिए, ऐसा करने पर देखिए, ऐसा यदि हो, समझे ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं, F कहते हैं। इधर सुनिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, यहाँ पोल से फोकस के क्या फोकल लेंथ कहते हैं ना, तो उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, F से करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए, दूसरा जो है C से लेकर के P तक के हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। याद होगा, समझे ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस चीज से डिनोट कीजिएगा, R से। तो आप देखिए इसके बीच में रिलेशन होता है कि 2F बराबर, समझे ना, या R बराबर जो होता है, सॉरी F बराबर ये होता है R बटा में कितना होता है 2। ये एक रिलेशन होता है किसके बीच में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में होता है, फोकल लेंथ के बीच में। आप सोच सकते हैं कि 2 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, गुना में। यानी कि रेडियस बराबर में जो है कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। बात समझ रहे ना, ये छूट गया था, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझे ना। तो कल जहां पर आप लिखे थे ना, उसको द इंड लिख दिए थे, कोई बात नहीं लिखे थे तो लिखिएगा। तो रिलेशन बिटवीन, ये एक छोटा सा छूट गया था, इसको बता देते हैं। रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature, focal length and radius of curvature, relation between focal length and radius of curvature, CURVATURE curvature, CURVATURE कर्वेचर कंप्लीट हुआ। लिखिएगा इसके नीचे, लिखिएगा द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द twice of focal length, twice of focal length, twice of focal length। याद रहेगा बबुआ। देखिए, आपसे कोई पूछता है कि R और F के बीच में रिलेशन क्या होता है, TWIC, ट्वाइस, दुगना, पहले बोले थे ना इक्वल टू, हाँ TO2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ लिखवाए थे ना। देखिए ये रेडियस जो है तो क्या होगा, 2F के बराबर होगा। बात समझ रहे ना। अभी 2 इधर गुना में होगा तो इधर आ गया तो किस में हो जाएगा, भाग में। यानी कि F बराबर जो है से आपके पास कितना आ जाएगा, R अपन में क्या आ जाएगा 2। इसको नोट कर लीजिए। बस सीधे हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। अभी वो भी लिखेंगे R इक्वल टू 2F, जी R इक्वल टू 2F, उसके नीचे में लिख दिया F इक्वल टू R अपन 2। कैपिटल R लिखिएगा। हो गया, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए, एक क्वेश्चन बना के बताइए। लिखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a concave mirror is, of a concave mirror is 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर
4040 सेंटीमीटर, कॉमा ला करके लिखेगा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, 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 फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बनाइए। देखिए अभी हम आपको एक रिलेशन बताए थे कि R बराबर जो होता है या F बराबर जो होता है वो R अपॉन में क्या होता है 2 होता है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्यूशन में, आप क्या लिखिएगा, गिवन, क्या लिखिएगा, गिवन R इक्वल टू में कितना लिख दीजिएगा 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा था, रेडियस पूछ रहा है ना, तो इसके बाद आप लिख दीजिएगा वी नो डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बोलिए तो फॉर्मूला का उपयोग कीजिए। F बराबर में क्या होगा बोलिए तो R बटा में कितना हो गया 2, बात समझ रहे ना। अब देखिए F के जगह पर F छोड़ दीजिए, R का वैल्यू आपके पास कितना है, देखिए तो R का वैल्यू 40, तो 40 बाई में कितना कर दीजिएगा 2, इसको कैंसिल कर दीजिएगा कितना हो जाएगा इक्वल टू 20, यानी कि कितना हुआ 20 सेंटीमीटर हुआ। बात समझे ना। देखिए इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से जो है एगो बना दी है। अब दूसरा टाइप पर चलेंगे, 3-4 टाइप में बता देते हैं। जी सर डायरेक्ट 10वां में नाम लिखवा दीजिएगा। बिल्कुल लिखवाइएगा, हो जाएगा, अभी अभी हो जाएगा। हम है ना था? तो आदमी के अच्छा बिया हुआ सब हो रहे, तब बी बॉस से करना पड़ेगा, चाहे NIOS से करना होगा। 2 बच्चा है, क्या उम्र कितना है, उम्र कम से कम 40, तब पता करना पड़ेगा। 40 ना 40 से कम होगा। नहीं पढ़ रहे उसको सर अथी लाइसेंस सारा बनवाना है। नहीं हस्बैंड का डेथ हो गया। ओ सॉरी, तो उन्हीं के नौकरी के जगह पर इनको पहले 10th का चाहिए। अच्छा तब बी बॉस से हो जाएगा, ठीक है, इसको कर लिए ना। ठीक है, देखिए जैसे तुम लोग जैसे कहता है ना कि पेन लेकर के चल आया जैसे लिखेगा कैसे। देखिए एगो हम कहानी सुनाते हैं, शायद हम बताए भी होंगे आपको। उसमें देखिए क्या हुआ कि एक दिन जो है ना से जैसे साइकिल से वो आदमी पूछा कि जैसे सर से बिहार बोर्ड में पूछ दिया कि सर से बताइए अथी कैसे होगा, आवेशित कैसे हो जाता है। आवेशित में समझते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसे आ जाता है। तो हम उसको समझा रहे थे, देखो चार्ज 3 प्रकार से होता है, समझे ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर हाँ एकदम ये आवेश है, तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है जी। तो मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ से निकले, समझे, निकले गए, मान लीजिए कि रोड पर जो है 4 गो लड़की एकदम कतार में, मतलब कि एकदम पूरा रास्ता छेक करके चल रहा है। अब निकलने का प्रयास किए तो तनका हैंडल में हाथ सट गया, आवेशित हो गया। तो किसके वजह से आवेशित हो गया, संपर्क के वजह से क्या हो गया, आवेशित हो गया। जैसी संपर्क के वजह से, तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि किसकी वजह से आवेशित हुआ था, संपर्क के वजह से हुआ था, समझे ना। देखिए उसके बाद क्या होता है, जैसी संपर्क होता है तो क्या हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। मोहब्बत ना कितना लिखते हैं वो, ऐसे मोहब्बत हो जाता है। दूसरा नंबर में हम फिर बता दिए कि देखो, फिर दूसरा मान लो कि 4 गो लड़की नहीं 16 गो, उसका स्क्वायर कर दीजिए। 16 गो लड़की जा रही है तो पूरा रोड के छेकले है, कहीं निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन तैयो जो है जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया ना, तो तनी देह में देह रगड़ा गया। और जैसी देह में देह रगड़ा गया तो आवेश किससे उत्पन्न हो जाएगा, घर्षण से उत्पन्न हो जाएगा। किससे उत्पन्न होगा, घर्षण से, समझे ना। तो इस संपर्क से था, किससे हुआ, घर्षण से। और जैसी घर्षण से होगा कि फिर मोहब्बत हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। कोई बात नहीं, ठीक। तीसरा नंबर आता है कि देखिए, खाली देखे ना, तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर जो है से यहाँ से एकदम तैयारी के साथ गए। तो वही दिन जब गए ना, तो वही दिन कोई एक गो नहीं था, कोई खड़ा नहीं था, समझे। तब तनका आगे बढ़े ना, तो चौराहा पर एगो जो है से कैटरीना के बहन चैटरीना खड़ा थी, समझे। इनमें से हम गए थे, मतलब बच्चा तो क्या गया था, भिक को चाट कर गया था। वो एकदम भैसलीन तैसलीन मार के आई, तो नहीं तो भका भौक मार रही थी। देखे कि देखने से मोहब्बत हो गया। तो तीनों से एगो क्या होगा, सिर्फ देखने से मोहब्बत हो गया, एगो घर्षण से मोहब्बत हो गया, एगो किससे मोहब्बत हो गया, संपर्क से मोहब्बत हो गया। तो इना की जैसे आप तुमसे कोई पूछेगा कि आवेश किसको कहते हैं, तो इना कह देना कि मोहब्बत को आवेश कहते हैं।
घर्षण और संपर्क। हाँ, संपर्क का मतलब है कि थोड़ा सा टच कर गए, संपर्क कर गए, आवेश हो गया, मोहब्बत हो गया। दूसरा नंबर क्या है? घर्षण। घर्षण का मतलब क्या होता है? तनका रगड़ा गया, समझे ना, तो फिर मोहब्बत हो गया। तीसरा नंबर क्या है? खाली आंख को कहते हैं ना, नैना की बात नैना जाने हैं, तो वही बात है, नैनो नैनो से मोहब्बत हो गया, बात समझे ना। तो इस प्रकार से आवेश है। इन की जैसे लिख दे, कोई पूछेगा आवेश क्या है, तो कह देना मोहब्बत आवेश है, लेना जो नंबर आने वाला वो कट उठ जाएगा, समझे। तो ये नहीं बोल दीजिएगा कि मोहब्बत आवेश है, समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट जी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर अपार्ट, अपार्ट मतलब दूर, 15 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम कनकेव मिरर and its focal length is 10 centimeter, and its focal length is 10 centimeter, sorry 10 centimeter का है, 10 centimeter। कॉमा लाकर लिखेगा, find the image distance। चलिए कैलकुलेट करके इसका आंसर आप कमेंट में भेजिए। दीजिएगा तो वो कमेंट थोड़ी करेगा आंसर। काहे नहीं कमेंट करेगा, आप लोग कर दीजिएगा। सुनिए, देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि इसका जो है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताए थे ना। आप एक बार लिख दिए थे जो कनकेव मिरर के सामने में है। कौन से मिरर के सामने में है? कनकेव मिरर के सामने है। तो हम मान लेते हैं ये है और ये क्या है? बी है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी है, और ये क्या हो जाएगा? एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए ये फोकल लेंथ का दूरी कितना दिले था? 10 सेंटीमीटर ना। इधर देखिए, बात मत करो, 10 सेंटीमीटर का है, समझे। अब एफ का वैल्यू आप जो है यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? गिवन में क्या लिखेगा? एफ इक्वल टू कितना बोलिए तो? 10 सेंटीमीटर नहीं, -10 सेंटीमीटर। क्योंकि हम आपको बताए थे कि पोल के इधर जैसे आइएगा तो सारा मेजरमेंट किस चीज में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। इसका मतलब एफ का मान कितना हो जाएगा? माइनस में कितना? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिखवाए हैं? 15 लिखवाए हैं ना। प्लस में ना दिए हुए हैं। कौन चीज? हम प्लस में दिए, उससे क्या मतलब है? आपको समझना है, हम तो प्लस से में लिखवाएंगे। ये आपको समझना है कि कनकेव मिरर है, इधर आएंगे तो किस चीज में हो जाएगा? माइनस में होगा कि प्लस में होगा? वो हम अगर लिखवा देंगे तो बातें खत्म हो गया, फिर आप दिमाग क्या लगाइएगा, समझे। ऑब्जेक्ट जो है से हमको क्या बताए थे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा किस चीज में होता है? माइनस में होता है। यानी कि u का वैल्यू आपके पास कितना है बोलिए तो? माइनस कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेगा? बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। क्या लिखेगा? बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। क्या होता है मिरर फार्मूला बोलिए तो? जी, मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस में 1/में u बराबर में 1/में क्या होता है? f। बोलिए तो 1/v प्लस में क्या हो जाएगा? 1/u। तो u का वैल्यू देखिए कितना है? -15 है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? माइनस में कितना हो जाएगा? 1/ में क्या बोलिए? 15। यहाँ पर बराबर में 1/f। तो f के जगह पर कितना वैल्यू है देखिए तो? -10। तो यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा? -10 लिख दीजिएगा। बात समझ रहे ना। अब क्या होगा? इसको इरेज कर देते हैं। नोट कर लिए हैं? ठीक। देखिए इधर, अब आपके पास हो जाएगा क्या? 1/में भी आप प्लस माइनस क्या होता है बोलिए तो? माइनस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1/में 15 बराबर में 1/में कितना? -10। आप जानते हैं कि माइनस रहता है, अगर LHS से RHS में जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी कि 1/में भी बराबर 1/में -10 और प्लस में 1/में कितना हो जाएगा? 15। बात समझ रहे ना। तो 1/में भी बराबर, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना होता है? 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा। अब 30 में जो है 10 से भाग दीजिए तो कितना होता है? 3। और 3 को 1 से गुना कर दीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा? 3। समझे ना। आज फिर देखिए ये
अब यहाँ पर 15 दूनी कितना हो जाए 2, तब प्लस में कितना हो गया 2। अब आपके पास में कितना आ जाएगा 1 बटा में v बराबर में, तो बोलिए कितना आएगा माइनस में 1 बटा में 30। यानी कि आप देखो ये एक क्या है, उल्टा है, 1 बटा में v है ना, तो डायरेक्ट v को ऊपर कर दो, तब v बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इमेज डिस्टेंस जो होगा, इमेज की जो दूरी होगी वह कितना दूर होगा माइनस 30 सेंटीमीटर होगा। इधर सुनिए, नहीं समझ में आया फिर से मिटा के बता दे, बात समझ गए? ठीक, नोट कर लीजिए। तो सब बैले लड़का सब है, कखनी हम इंडिकेट किए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो रे बुआ अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए लिखिए देखिए, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस if the image distance is minus 60 centimeter, minus 60 centimeter, minus 60 centimeter, and its focal length is 20 centimeter, and its focal length is 20 centimeter, and its focal length is 20 centimeter. देखिए उस समय हम क्या बताए थे इसमें, ये इमेज डिस्टेंस निकाल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले थे ना निकालने के लिए, कितना था बोलिए तो इमेज डिस्टेंस -60 गिवन में है v इक्वल टू क्या होता है बोलिए तो, इमेज डिस्टेंस कितना दिया है बोलिए तो -60 सेंटीमीटर हो गया, और f इक्वल टू कितना दिया है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -20 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखिएगा बाय यूजिंग मीटर फार्मूला, क्या लिखिएगा बाय यूजिंग मीटर फार्मूला बोलिए तो बुआ कितना है मीटर फार्मूला बोलिए तो 1/v आप प्लस में 1/u आप बराबर में क्या 1 बटा में f, बात समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आप बटा में v के जगह पर कितना वैल्यू है देखिए तो माइनस में 60, आप प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा प्लस, u का वैल्यू तो नहीं है, ये तो निकालना ही है ना। तो इधर देखो 1 बटा में क्या होगा u आप बराबर में 1 बटा f, तो f का वैल्यू कितना है बोलो माइनस में कितना है 20। अब देखो ये 60 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि आपके पास जो है से 1 बटा में u आप बराबर में 1 बटा में क्या हो जाएगा माइनस को ऊपर कर दीजिए, तब 20 आप प्लस में 1 बटा में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 1 बटा में कितना होगा 60। इधर देखो अब आपके पास क्या आ जाएगा 1 बटा में u अब बराबर में क्या हो जाएगा, देखो 20 और 60 कैल्सियम लेगा कितना होगा बोलो 60 हो जाएगा। 60 में जो है से भाग करो तो किससे भाग करेगा 20 से, तब कितना आएगा 3, और 3 को -1 से गुना कर दो तो कितना होगा -3, आप प्लस में देखो 60 से 60 में भाग करेगा कितना होगा 1 जी, तो 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि 1 बटा में u बराबर में कितना होगा बोलो -2 बटा में 60, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 1 बटा u बराबर में -1 बटा में कितना 30, और u को ऊपर कर दीजिए तो 30 भी क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि u का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, नीचे में लिख दीजिएगा हेंस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30 सेंटीमीटर, हेंस the object distance is -30 centimeter. देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना निकला -30 सेंटीमीटर निकला ना, ये कंप्लीट हो गया। सुनिए अब देखिए हम ये एक और क्वेश्चन आपको बनवा देते हैं मैग्निफिकेशन का, किसको बना दीजिएगा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आवर्धन, जरा याद कीजिए द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, बताए थे ना। मतलब कि m बराबर में क्या होता है h2 अपन में क्या होता है h1 होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखिए
मतलब कि अब इसको थोड़ा सा इस बेस से अगर अलग जाए ना, तो देखो लड़कियों का देखना ना, तो स्टैंडर्ड 3 प्रकार का होता है, समझे। पहला स्टैंडर्ड जो लड़की का होगा, आप लोगों को तो शायद बताए भी है क्लास में, 3 गो स्टैंडर्ड होता है जी। एगो कहेगा कि एगो ऐसे कहेगा, मे आई कमिंग सर, तो इससे ठीक है, हाँ पहला हो गया। दूसरा कहेगा कि जैसे मे आई कमिंग सर जी, तो दूसरा टाइप हो ना, माई आई कमिंग सर जी, तो दूगो हो गया। और तीसरा का मे आई कमिंग सर, अरे गधे आर तो लगाओ उसमें, मे आई कमिंग सर, आर कौन लगाएगा, पूरा ना बोलना चाहिए क्या, मे आई कमिंग सर, तो मे आई कमिंग सर, वही तो एक स्टैंडर्ड सबसे ऊपर रहता है। कन्हू तो जैसे क्या कहेगा, हाँ कन्हू तो सीधे कहेगा, सो जाएगा क्लास में, कहेगा मैं कमिंग सर, हाथ घुसा देगा। आप जैसे आप उसको कमिंग दीजिए या ना दीजिए, आपको इंडिकेट कर दिया, हम आधा दे अंदर घुसा दिए हैं, आप आदेश दीजिए चाहे ना दीजिए, हम घुस जाएंगे, ये चलते आदेश दे दीजिए, समझे ना। हाँ आप लोग अब लो एक जगह तक सीधे जाए ना, तो कहता है कि घुसिंग सर, हम कहे घुसो गधा। तो ठीक है, लिखिए तो एक क्वेश्चन लिखिए था, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट in front of a concave mirror, the height of object in front of concave mirror is minus 20 centimeter, and the height of image is minus 20 centimeter, अच्छा हाँ ठीक है, माइनस 20 सेंटीमीटर। इसमें ऑब्जेक्ट का हाइट जो लिखी है ना -20, उसको जो है ना से +20 कर दीजिए, ठीक है ना। इमेज का हाइट जो है से माइनस, ठीक है, -20 ठीक है, हो गया ना। उसका लिखेगा कॉमा कर, फाइंड द मैग्निफिकेशन, निकालिए। हाँ पेज उलट लीजिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़वे नहीं करते हैं, H2 upon H1, अब बनाइए ना। हाँ ये बड़ा बढ़िया बोला, जूता उतार कर चप्पल से मारेंगे, ये ठीक है। नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, अब खत्म में करेंगे, ठीक है, बंद कर दीजिए, ठीक। सॉरी देखिए इधर, इसमें क्या बताए थे, ऑब्जेक्ट बोलिए था, एच हाइट बोलिए तो, इमेज हाइट कितना था, इमेज हाइट इक्वल टू में -30 सेंटीमीटर, माइनस में 20। ऑब्जेक्ट हाइट बोलिए तो, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू, इसको H2 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू में कितना था, 20 सेंटीमीटर था ना। आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन बराबर इसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, H2 अपन में क्या होता है, H1। H2 का मान देखिए तो कितना है, सॉरी हाँ माइनस 20, तो -20 और H1 का मान 20। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, -1, यानी